हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि जब हम इनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने एक्सरसाइज में यूज़ करें तब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला, रिफ्लेक्शन। इस वर्ड का मतलब क्या है? इमेज क्रिएट होना। अब एक एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल पड़ी हुई है। तो ये जनरली एग्जाम्पल हम साइंस में लेते हैं। ये कैंडल है, यहाँ पे एक मिरर है। सो दिस इज द प्लेन मिरर। इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट होगी इन द ऑपोजिट साइड। तो कुछ इस तरह से। अब देखिए ये मिरर है, इस कैंडल का मिरर से जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इस मिरर का इस इमेज से होगा। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम मिरर के थ्रू उसकी इमेज देखते हैं, एक तो वो दूसरी डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है। अब सेकंड है, अगर हम भी मिरर के आगे खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ऑपोजिट हमें दिखाई देता है, लेफ्ट राइट में दिखाई देता है, राइट लेफ्ट में दिखाई देता है। तो इसी कंसेप्ट को मैथ में अगर हम यूज़ करें, हमारे पास कोई पॉइंट हो सकता है, हमारे पास कोई लाइन हो सकती है, इसकी इमेज अब हमने क्रिएट करनी है। तो इन दोनों की इमेज कैसे बनेगी, इसी के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज है, दैट इज़ 19B, जिसमें हम पॉइंट की भी इमेज क्रिएट करेंगे एंड हम लाइन की इमेज क्रिएट करेंगे। जो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसमें हम पॉइंट एंड लाइन की इमेज हमने क्रिएट करना सीख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं, मेक श्योर वो वीडियो आप ज़रूर चेक करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपकी इमेज क्रिएट होगी या रिफ्लेक्शन क्रिएट होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, मेरे पास एक लाइन है, सपोज कीजिए दिस इज माय AB, ये पॉइंट है P। अब मुझे इस पॉइंट की इमेज क्रिएट करनी है इस लाइन पे। तो लाइन AB की हेल्प से मुझे ये पॉइंट की इमेज क्रिएट करनी है। तो ये AB के इस साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, तो इसकी इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, AB के यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली मेरे पास ये कोई लाइन है AB, एक मेरे पास लाइन है PQ। मुझे अब PQ की इमेज क्रिएट करनी है, वो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी, P डैश Q डैश। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो हमें रिफ्लेक्शन समझ में आई कि हमें एक इमेज क्रिएट करनी है किसी पॉइंट या फिर किसी लाइन की। अब ये रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, हमारे पास ज्योमेट्री में आपने ये ग्राफ देखा होगा जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो जनरली जो आपका ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। एक होता है आपका ओरिजिन, लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, जिसको हमने O मान लिया। तो यहाँ पे मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर पॉजिटिव, डैश जिधर होगा वो नेगेटिव वैल्यूज। सिमिलरली दिस इज वाई, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज, और दिस इज वाई डैश, इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज। अब ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, दिस इज माई पॉइंट, जिसकी वैल्यू है x, y, मतलब x y कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये x, जैसे दिस इज 1 2 3, 1 2 3 4, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x कितना है 3, y कितना है 4। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पड़ा है। अब इस पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन लेके आनी है एक्स एक्सिस की हेल्प से। तो ये एक्स एक्सिस है मेरा, x एंड x डैश, यहाँ पे P पॉइंट है, ये लाइन है x डैश और x। तो जैसे मैंने बताया, अगर ये P है, लाइन के ऊपर है, तो उसकी इमेज बनेगी इस साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो इस P की इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी। तो यहाँ पे कैसे क्रिएट होगी, तो पहले वैल्यूज़ लिखते हैं -1 -2 -3 -4। तो ये जो इमेज क्रिएट होगी वो यहाँ पे क्रिएट होगी। तो P के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये P डैश हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड -y। मतलब P डैश कितना आ गया, x आपका 3 है और ये -4। दिस इज द इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने ध्यान क्या रखना है, आपको एक पॉइंट गिवन होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल 5,4। अब आपने इसकी इमेज क्रिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। वहाँ पे लिखा होगा रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो ये क्या बन जाएगा, P। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को सेम रखना है। तो x की वैल्यू सेम रहेगी 5। जो y की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, x के कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम रहेंगे, जो y का कोऑर्डिनेट है उसका साइन हो जाएगा चेंज। ये आपने ध्यान में रखना है। अब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है तो x सेम रहेगा, y का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो अब हमारा पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, पॉइंट हमारा वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब हमने उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड करनी है, y एक्सिस में फाइंड करनी है। तो दिस इज 1 2 3, दिस इज x, दिस x डैश, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, and here is -1 -2 -3 -4। तो पॉइंट आपका यहीं पे रख लेते हैं। दिस इज माई पॉइंट P जो x एंड y में है। मतलब पॉइंट P की क्या वैल्यू है, 3,4। अब आपका y एक्सिस यहाँ पे है, दिस इज y डैश। मीन्स अब पॉइंट P यहाँ पे है, ये आपकी लाइन है y एंड y डैश। तो अब इस पॉइंट की इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, दिस पॉइंट पे। तो ये क्या आ जाएगा, P, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा P, दिस इज -3 4। तो जो P x, y, अगर आपने इसकी इमेज बनानी है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस तो क्या बनेगा, P, x चेंज हो जाएगा, y सेम रहेगा। तो ये y एक्सिस है, इस केस में y सेम रहेगा और x का साइन आप कर दोगे चेंज। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5,4 है तो ये हो जाएगा P -5 4, x का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है -5 -4 है तो x का साइन आपने चेंज करना है, -5 है तो ये +5 हो जाएगा, ये -4 रहेगा। और एक चीज़ और याद रखना है, कहीं भी ओरिजिन आता है 0 आता है, जैसे P 3,0, तो इस केस में x हमारा चेंज हो जाएगा। x क्या है, 3, तो ये -3 हो जाएगा। 0 0 ही रहेगा, 0 को आपने ना ही नेगेटिव करना है, वो 0 ही रहेगा। -0 नहीं लिखते ना उसको कहीं पे भी, 0 विल रिमेन 0। अब लास्ट आता है रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, अगेन वी विल ड्रॉ द सेम थिंग। सेम मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक ही पॉइंट से क्लियर हो जाए कि हमारा कंसेप्ट क्या है। दिस इज 1 2
3, दिस इज x एक्सिस, x डैश, y, y डैश। तो ये था 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है P, जिसकी वैल्यू है 3 एंड 4। अब ओरिजिन कहाँ होता है हमारा? यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है? 0 0, दिस इज पॉइंट O, x भी 0, y भी 0। तो अब ओरिजिन पे जब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है या इसकी इमेज क्रिएट करनी है, यहाँ पे मेरा P पॉइंट पड़ा है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। तो ये मान लीजिए दिस इज द ओरिजिन जो सेंटर पॉइंट है। तो इसकी इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी? इस साइड पे क्रिएट होगी, यहाँ पे। मीन्स इधर ये पूरा पॉजिटिव था, इधर जाके इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसकी इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी? दिस इज -1 -2 -3 -4, दिस इज -1 -2 -3। यहाँ पे बन जाएगा P हो जाएगा -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4। तो जब ओरिजिन होता है, x का भी आपने साइन चेंज करना है एंड y का भी आपने साइन चेंज करना है। सो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है 5,4, तो ये हो जाएगा -5 -4, दोनों के साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट है 5 -4 है, तो 5 का साइन चेंज किया -5 हो जाएगा, -4 का साइन चेंज करेंगे 4 हो जाएगा। अगर ये -5 4 होगा तो ये बन जाएगा, -5 का साइन चेंज करेंगे 5, 4 का साइन चेंज करेंगे -4। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए जैसे ये 3,0 है, तो इस केस में जैसे मैंने बताया 0 तो 0 ही रहेगा। अब 3 है, ये -3 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं आपको अब एक समरी दे देती हूँ इसकी। कोई भी पॉइंट है x, y, यहाँ पे उसकी इमेज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। अगर pxy को अलोंग x एक्सिस आपने उसकी इमेज क्रिएट करनी है, तो x सेम रहेगा, ये स्मॉल x है, y का साइन चेंज हो जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देन अगर y एक्सिस में है, तो y एक्सिस के केस में x का साइन चेंज हो जाएगा एंड y विल रिमेन सेम। अगर ओरिजिन पे आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, तो x का भी साइन चेंज एंड y का भी साइन चेंज। सो अगर ये टेबल आपने मेमोराइज कर लिया तो आपको कोई भी सम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इजीली आप इस आगे वाली एक्सरसाइज दैट इज 19B के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इन सभी रिफ्लेक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।